बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, पिछले तमाम लेक्चर्स में हमने एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में जो बनने वाले स्पेशल एंगल्स हैं उनको पढ़ा, और आज इस सिलसिले में इसका छठा लेक्चर है जिसमें स्पेशल एंगल्स की जो आखिरी टाइप है जिसका नाम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे दैन द एंगल फॉर्म, तो फिर ऐसे बनने वाले एंगल्स में से कुछ ख़ास एंगल जो दो बातों को फुलफ़िल करें, सच दैट दीज एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड। नंबर वन, वो अपोजिट साइड्स पर हों, किसके? ट्रांसवर्सल के, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। दूसरी पहली बात है कि ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पर हों, दूसरी बात है कि ये पैरेलल लाइंस के दरमियान में हों। तो ऐसे बनने वाले जो एंगल्स के पेयर्स होते हैं उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है जी। अब अल्टरनेट का मतलब होता है, यहाँ पे मुराद है कि अपोजिट साइड, और इंटीरियर से मुराद है कि पैरेलल लाइंस के दरमियान में बनने वाला एंगल। ठीक है, तो उसके लिए देखें हमारे पास क्या मामला बन रहा है। सपोज़ मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइक मैं एल और एम का नाम दे दूं, और एन कोई लाइन है जो कि इनका ट्रांसवर्सल है, यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को कुछ पॉइंट्स पे क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ऐसे में देखें हमारे पास बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो इनमें से कुछ एंगल्स को हम लोग कहने जा रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो आपको फिगर में नज़र आ रहे हैं सारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं हैं, बल्कि इनमें से कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नज़र आ रहे हैं जो कि इन दो बातों को फुलफ़िल करें। एक बात है कि अपोजिट साइड्स पर हों और बिटवीन द सेम पैरेलल। तो पहले आप देखें जी, यहाँ ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। ये एक एंगल बी है और एक एंगल डी है, ये दोनों ही हमारे पास अपोजिट साइड पर हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से वो एंगल इंटीरियर कहलाएगा जो कि पैरेलल लाइन के दरमियान बन रहा हो। तो यहाँ हमारे पास दो लाइन्स हैं, इनके दरमियान में सिर्फ एंगल बी है जो कि दरमियान में बन रहा है। ठीक है, अब अगर एंगल बी दरमियान में बन रहा है और इसके अपोजिट बनने वाले, देखिए टोटल इंटीरियर एंगल की बात करें, बी सी जी और एफ ये इंटीरियर हैं, क्योंकि ये वाली बात बिटवीन द सेम पैरेलल हमारे पास चार एंगल हैं, बी एंगल, सी एंगल, जी एंगल और एफ एंगल। अब इनमें से अल्टरनेट उनको कहेंगे जो कि अपोजिट साइड पर हो। एंगल बी इस ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट पर है और एंगल एफ इस ट्रांसवर्सल की राइट पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये कौन सा एंगल बन जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल बी और एफ का जो पेयर है वो मिलकर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी ज़रा नोटिस कर लीजिए। एंगल बी और एफ़ के लिहाज से देखें तो ये जो एंगल बी है ये बिलो द लाइन है, और ये जो एंगल एफ़ है ये अबव द लाइन। तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के लिए ये वाली कंडीशन भी रखेंगे कि ये जो है इनकी पोजीशन चेंज है। ये क्या है? बिलो द लाइन, और एंगल एफ़ क्या है? अबव द लाइन है। वगरना देखें ना, बी और सी ये इस ट्रांसवर्सल की एक लेफ़्ट पर है और एक राइट पर है, और दोनों ही ये एंगल जो हैं वो इंटीरियर एंगल भी हैं। लेकिन बी और एफ़ के केस में एक बिलो द लाइन आ गया और एक क्या आ गया, हमारे पास अबव द लाइन आ गया। तो ये तीसरी बात भी हमने शामिल करनी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए। इन द सेम वे, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास एक पेयर बन रहा है एंगल बी बन रहा है, और एक पेयर बन रहा है मेरे पास एंगल एफ़ का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एंगल सी और जी, तो ये सी हमारे पास ट्रांसवर्सल की राइट पर है और जी ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट पर है, और ये दोनों बिटवीन द पैरेलल्स भी हैं, और एक इस पैरेलल लाइन के बिलो है और एक इस पैरेलल लाइन के अबव है। तो इसका मतलब यहाँ एक और जो पेयर बन रहा है वो एंगल सी का और एंगल जी का बन रहा है। ये पेयर भी क्या होगा, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन गया है। अच्छा, अब एक और रिज़ल्ट भी हमने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जितने भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में साइज़ में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है मैयर एंगल बी इज़ इक्वल टू मैयर एंगल एफ़, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। द सेम वे वी कैन से दैट मैयर एंगल सी शुड बी इक्वल टू मैयर एंगल जी। तो मैयर एंगल सी को मैयर एंगल जी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी रिज़ल्ट है जो कि हम इस चैप्टर में बेतहाशा यूज़ करेंगे। थैंक यू।